हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में कांगा का कॉमिक विशेषांक तिकड़ी। कांगा की इससे पहले की जितनी भी कॉमिक्स है आपको कांगा की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिकड़ी। कॉमिक्स पढ़ने से पहले ही आप लोगों को बता दूं कि इस कॉमिक के पेजेस जो हैं वो कटे हुए हैं। थोड़ा शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होगी। बिल्ली ने शेर को शिकार की सारी ट्रिकें सिखाई, मगर एक ट्रिक अपने पास रखी। शिकार करने की एक ट्रिक मैं भी अपने पास रखती हूँ। नाम मेरा भी बिल्ली ही है। काव काव। नाइंसाफ़ी व दरिंदगी को बैन करूँगी। कागा कहते हैं मुझे काव काव। शिकार को बचने का कोई अवसर नहीं देती मैं। नाम है मेरा लोमड़ी। यूं तो उन पटरियों पर बीसियों ट्रेनें रोज़ाना गुजरा करती हैं, मगर कुछ लोगों को आज बेसब्री से प्रतीक्षा थी उस ट्रेन की। वी। ट्रेन की विसल। ट्रेन आ रही है टाइगर। ट्रेन का इंजन दिखने लगा। काम स्टार्ट करो लूथर। ओके। लूथर ने उस बड़े पत्थर के पीछे झाड़ियों में छिपाई गई बैटरी को तुरंत ऑन कर दिया। पावरफुल बैटरी के ऑन होते ही धारा पटरियों में प्रवाहित हो गई है टाइगर। गुड। धारा प्रवाहित होते ही रेल पटरियों का ये आधे किलोमीटर का हिस्सा विद्युत चुंबक में बदल गया है। रेल ट्रैक पर छोड़ा गया ये चुंबकीय प्रभाव ट्रेन के लिए एक शक्तिशाली ब्रेक का काम करने वाला है। लेकिन अगर ट्रैक पर बिछाई गई तार की कुंडली ट्रेन के पहियों के नीचे अगर कट गई तो धारा प्रवाह खत्म हो जाएगा और ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रैक के चारों ओर जो महीन व लचीला तार लपेटा गया है वो एक विशेष धातु का बना है, जो दबाव पड़ने पर ऊष्मा पाकर फैलता तो है पर टूटता या कटता नहीं। ट्रेन कैसे रुक गई? कामयाबी। ट्रेन रुक गई। मैं ट्रेन के दूसरी ओर वाले अपने आदमी को तैयार रहने का आदेश देता हूँ, क्योंकि अब ट्रेन के 4 डिब्बों में भरे गार्ड्स ट्रेन के रुकने का कारण जानने के लिए बाहर आने वाले हैं। इसी क्षण में इन पर गोलियां बरसानी है। चिंग चिंग चिंग। बैंग बैंग आ ऊ। सिर नीचे थमला था। तब 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 गार्ड व इंजन ड्राइवर को गोलियों से भून दिया गया। धाय। ट्रेन पर हमारा कब्जा हो गया। हमने उधर 10 गार्डों की लाशें बिछा दी हैं, मगर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। 45 मिनट बाद दूसरी ट्रेन इसी ट्रैक से गुजरनी है। उससे पहले ही हमें अपना काम पूरा कर लेना है। डायनामाइट लाओ। लॉक गोलियों से नहीं टूटा। फड़ाम। दरवाज़ा उड़ गया। काव काव। मगर अब कुछ और भी उड़ने वाला है। काव था। तुम शैतानों के रातों की चिता का धुआं। थम। उड़ने वाली बला। मौत के शोले चलने के स्वर ने मुझे इधर आने पर मजबूर कर दिया था। काव काव। इस नरसंहार की सज़ा मौत से कम नहीं होगी। आ। तुम खुद को इंसान कैसे कहते हो, क्योंकि ये काम तो पशुता से भरा है। विद्युत की तरह चमकी थी कांगा। विद्युत के झटकों की तरह लगी थी वो उन्हें। मगर कुछ पशु दबे पांव शिकार करते हैं। थाड़ कां कां। बिल्ली से उलझने पर कौवे को जीत नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो वो होती है मौत। कां। सिर्फ मौत। कां। सुर्ख हो उठी थी कांगा की आंखें। कां कां। घात लगाकर वार करने वाली बिल्ली शेर की तरह गरज रही है। कां कां धड़ाक। चुस्ती फुर्ती में बिल्ली भी कांगा से 19 नहीं थी। कितने दिनों से इस मिशन पर काम कर रही हूँ। अब मिशन की असफलता मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। तड़ाक। और तू मेरे मिशन की असफलता का कारण बन रही है, बेवकूफ़ लड़की। आप हट जाइए मैडम, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टाइगर जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। चिंग चिंग चिंग। दूसरी ट्रेन किसी भी वक्त आ सकती है। अब वो मुझसे नहीं बच सकती है मैडम, लेकिन चेहरे पर ही नहीं, हाथों में भी अंगार लिए तैयार खड़ी थी गंगा। क्रुच। ये शोले तुम्हें झुलसाने के लिए काफ़ी है दरिंदे। आ। बिल्ली पहुंच चुकी थी बीच वाले कंपार्टमेंट में। अरे ये क्या? ओ नहीं, ये कैसे हो सकता है? करोड़ों के खजाने का बक्सा कहाँ गया? इसका मतलब वो खजाना इस ट्रेन से नहीं भेजा गया जिसे लूटने के लिए हमने ये मिशन तैयार किया था। मेरे साथ धोखा हो गया। खजाना इस ट्रेन में क्यों नहीं भेजा? क्या? ये तो मैं पता लगा ही लूँगी, मगर पहले तुम्हें अपना रास्ता काटने का दंड ज़रूर दूंगी। सिर पर हुई चोट से अपने को संभाल न सकी कांगा, मगर जब तक वे अपने आप को संभालती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओह, बिल्ली मुझे वहाँ बांध कर चली गई है। दूर से किसी ट्रेन की विसल सुनाई पड़ रही है, यानी कि एक ट्रेन और इस पटरी पर चली आ रही है। जो होने वाला था उसकी आशंका से थर्रा उठी थी कांगा। ट्रेन दिखाई देने लगी थी। ट्रेन आ पहुंची है, और शायद अभी तक इनके ड्राइवरों ने इस ट्रेन को नहीं देखा है, अन्यथा ट्रेन रुकनी शुरू हो जाती। उस ट्रेन को रोकना होगा या फिर इस ट्रेन को चलाना होगा, अन्यथा मेरे साथ साथ यानी ट्रेन के सैकड़ों यात्री भी मारे जाएंगे। अचानक उसकी तीक्ष्ण निगाह पटरियों पर स्थिर हो गई। ये क्या? रेल ट्रैक पर ये तार कैसे लिपटे हुए हैं? भारतीय रेल पटरी पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है।
कांगा आबनूस से मिली शक्ति के कारण आधुनिक विज्ञान से परिचित है, या फिर रेल पटरी को विद्युत चुंबक में बदल दिया गया? अगर ऐसा है तो इसका मतलब इस ट्रेन को ज़बरदस्ती रुकना पड़ा है। ट्रेन मोशन में ही खड़ी है, बस ज़रूरत है इस ब्रेक को हटाने की। कड़ाक! कांगा ने उस महीन वायर को तोड़ डाला और ये देखकर उसकी आंखों में तीव्र चमक आ गई। धारा प्रवाह हटते ही रेल पटरी पर मौजूद चुंबकीय प्रवाह खत्म हो गया और फिर ट्रेन चल पड़ी। हे भगवान, आगे एक और ट्रेन मौजूद है। एक भयानक दुर्घटना टल गई, लेकिन इस दुर्घटना को रोकना भी तो ज़रूरी था। इस ट्रेन के ड्राइवर की लाश मैं इंजन में देख चुकी हूँ। अब यह ट्रेन रुकेगी कैसे? वह भयानक प्रश्न कांगा के सामने अभी भी मुंह बाए खड़ा था, जबकि ट्रेन अब गति पकड़ चुकी थी। लगता है अब मौत निश्चित है। इस ट्रेन को अब नहीं रोका जा सकेगा और दुर्घटना होकर रहेगी। और आश्चर्य, अरे ट्रेन रुक रही है। ट्रेन को किसने रोका? मैंने। कहाँ? लोमड़ी ने। मैं उस वक्त इंजन पर पहुंच चुकी थी जब ट्रेन ने अभी पटरी पर खिसकना शुरू किया था। कौन है ये लोमड़ी? अब यहाँ से चलो, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ फोर्स पहुँचने वाली है। मैं सेल फ़ोन पर पुलिस को इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। बैठो, घबराओ नहीं, मुझे अपनी दोस्त समझो। कहाँ? इसने मेरी जान बचाई है, इस पर थोड़ा विश्वास किया जा सकता है। कांगा कार में समा गई। कांगा के बैठते ही लोमड़ी ने कार आगे बढ़ा दी। तुम कुछ बोलने के स्थान पर कौवे की भाषा में काँव काँव क्यों कर रही हो? काँव? मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सकती। विचित्र भाव आते चले गए थे लोमड़ी की आंखों में। ओह, क्या तुम मेरी भाषा में बात नहीं कर सकती? काँव? मैं तुम्हारी तरह बोल नहीं सकती। कांगा ने इशारे में सिर हिला दिया। लोमड़ी को यह समझते देर न लगी कि इसका इनकार में सिर हिलाने यह साबित कर रहा है कि ये मेरी बातें समझ तो सकती है पर मेरी तरह बोल नहीं सकती। कहाँ? ये मुझे कहाँ ले जा रही है? आश्चर्यजनक लड़की है ये। जब तक कांगा भी खुद को व्यवस्थित कर चुकी थी, फिर जल्दी से होटल के उस कमरे में। संबोधन के लिए मजबूरन मुझे तुम्हें अपने दिए नाम से बुलाना होगा। मैं तुम्हें को गर्ल कहूँगी। अपना नाम ना बता पाने की व्यवस्था तो मुझे जीवन भर रहेगी। कहाँ? अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ तक क्यों लेकर आई हूँ। मगर उसके लिए भी तुम्हें पहले और भी बहुत कुछ जानना होगा। कांगा उसकी बातें सुनने के लिए तैयार थी। राजा मान सिंह आमेर रियासत के राजा थे। रियासतें खत्म होने के बाद अपनी अकूत संपत्ति व खजाने की चिंता उन्हें घुन की तरह खाने लगी थी, क्योंकि चर्चा थी कि ऐसे खजाने का सरकार अधिग्रहण करेगी। इन अफवाहों के चलते राजा मानसिंह ने अपने अनमोल खजाने को गुप्त तहखानों में भूमिगत कर दिया, ताकि सरकार उस तक न पहुंच सके। मगर आधुनिक यंत्रों के जरिए जब राजा मानसिंह के किले की खोजबीन हुई तो गुप्त तहखानों में छिपा खजाना उनकी निगाहों में आने से न बच सका। यह सुनकर राजा मानसिंह को ज़बरदस्त आघात लगा। वकीलों की सलाह पर उन्होंने न्यायालय में अपील की। खजाने का अधिग्रहण फिलहाल रुक गया। लेकिन कब तक? आखिर राजा मानसिंह केस हार गए, खजाने का सरकार का कब्जा हो गया। नहीं, यह खजाना सबके लिए मौत साबित होगा, क्योंकि मैंने खजाने में एक विषाणु बम छिपा दिया है और इतने आकर्षक व कीमती बर्तन के रूप में छिपाया गया है कि उसे खोलकर अवश्य देखा जाएगा, जिसके खुलते ही विषाणु आज़ाद हो जाएंगे और महामारी के रूप में पूरे नगर में प्रलय मचा देंगे। खजाने को सरकारी आदमियों ने आज म्यूजियम में एक प्रदर्शनी के लिए पहुंचाना था। उसे महल से निकालकर ट्रेन में पहुंचा दिया गया, मगर यह सिर्फ नाटक था, क्योंकि न जाने कैसे पुलिस को यह भनक लग गई थी कि खजाना लूटने की कोशिश की जाने वाली है। इसलिए ऐन वक्त पर खजाने को भेजे जाने का जरिया बदल दिया गया। खजाना अब ट्रेन से नहीं भेजा जा रहा। इसकी सूचना राजा साहब को भी दे दी गई थी। खजाना एक हेलीकॉप्टर से रवाना कर दिया गया। फट 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 फट। ट्रेन को इसलिए खजाने के भ्रम के साथ रवाना किया गया था ताकि अगर कोई ट्रेन लूटने की चेष्टा करे तो लुटेरों का पता लग सके और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सके। इधर खजाना भेजे जाने की तैयारियां चल रही थी और उधर महल में राजा मान सिंह के मस्तिष्क में खलबली मची थी। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने स्वार्थ के लिए मुझे सैकड़ों लोगों की ज़िंदगियों से खेलने का कोई हक नहीं था। इसी गिलानी से शुद्ध जब वे पागलों के समा अपना सिर दीवार पर पटक रहे थे दादाजी, तो उसी वक्त उनकी पोती अलका शहर से अपनी पढ़ाई समाप्त कर महल में लौट रही थी। अलका? रो रो कर वे उसे सब कुछ बताते चले गए। सुनने के बाद वह भड़क उठी। दादाजी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते थे? मैं प्रायश्चित करूंगा बेटी। मैं अभी पुलिस को सारी हकीकत बता दूंगा। ट्रेन अभी चली नहीं होगी। नहीं, अलका चीख पड़ी। अगर पुलिस तक ये बात पहुंची तो आपको जेल हो जाएगी। मैं अपने दादाजी को नहीं खोना चाहती। मेरे पास एक योजना है दादाजी।
अगर हम उस विषाणु बम को उस खजाने से चुरा लें तो हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, मगर ये कैसे होगा? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं एक ऐसी शख्स को जानती हूँ जो ये काम कर सकती है, और वह शख्स है लोमड़ी। इतना सब बताने के बाद लोमड़ी खामोश हो गई और फिर कांगा के चेहरे पर आ जा रहे भावों को ध्यानपूर्वक पढ़ती हुई कह उठी, अब तुम यही जानना चाहोगी ना कि लोमड़ी कौन है? तो जान लो, लोमड़ी अलकई है, राजा मानसिंह की पोती जो अपने दादा से बहुत प्यार करती है। मुझे कुछ देर पूर्व तक बिल्कुल भी ये नहीं मालूम था कि खजाना उस ट्रेन से नहीं भेजा जा रहा है। ये बात मुझे कुछ देर पूर्व पेजर पर दादाजी के जरिए ही पता चली थी। कांगा ध्यान से एक एक शब्द सुन रही थी। क्रोगर, लुटेरों से तुम्हारी सूझबूझ भरी लड़ाई देखकर मुझे लगा कि तुम इस काम में मेरी मदद कर सकती हो। बोलो, तुम मेरी मदद करोगी ना? तुम उस विषाणु बम को हासिल करोगी ना? क्रोगर, हाँ कहो, क्योंकि तुम में विलक्षण प्रतिभा है। तुम ही मेरे दादाजी को बचा सकती हो। हमें खजाने में से विषाणु बम को हासिल करना ही होगा। मैं तुम्हें बताऊंगी कि खजाना कहाँ, किस अवस्था में। काँव काँव, प्रायश्चित से बड़ी सज़ा कोई नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। काँव काँव। कांगा लोमड़ी के साथ वहाँ पहुँच चुकी थी। म्यूज़ियम, ये है वो म्यूज़ियम जिसमें तुम्हें अकेले प्रवेश करना होगा। ये ईयरफोन तुम अपने कान से लगा लो, इसके ज़रिए मैं तुमसे कांटेक्ट बनाए रखूँगी। म्यूज़ियम के चारों ओर सख्त पहरा है, मगर छत पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं के बराबर है। तुम उड़ोगी तो बड़ी चील या बाज के भ्रम को पैदा करोगी। डायमंड द्वारा छत के विशाल गुंबद का कांच काट कर तुम अंदर प्रवेश करोगी। काव। तुम एक विशाल क्रिस्टल के सामने होगी। क्रिस्टल इमेज में प्रवेश के लिए तुम आगे बढ़ोगी। तुम भीतर प्रवेश करोगी, दरवाज़ा बेआवाज़ बंद हो जाएगा। अब सब कुछ रहस्य से भरा क्यों लग रहा है? आगे बढ़ो। अब यहाँ से तुम्हें सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं चीर का खजाने तक पहुँचना होगा, क्योंकि तुम्हारे क्रिस्टल में प्रवेश के साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाएं सक्रिय उठी होंगी। ध्यान रहे, ये सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल आधुनिक विज्ञान पर आधारित है। इसमें किसी भी जीवित प्राणी से तुम्हारा सामना नहीं होगा। जैसे अब तुम एक मैच बॉक्स के सामने खड़ी हो। मैच बॉक्स को ठीक वैसे ही खींच कर खोलो जैसे कि आमतौर से माचिस की डिब्बी को खोला जाता है। उसमें प्रवेश करने के बाद अब तुम किसी तरह की मुसीबत का शिकार बनोगी। ये मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ उन सुरक्षा व्यवस्थाओं के नाम तुम्हें बता सकती हूँ जिनसे तुम्हारा सामना होगा। अब मैच बॉक्स में प्रवेश के बाद ही मैं जान पाऊंगी कि मेरा सामना किस मुसीबत से होगा। कांगा अब मैच बॉक्स के अंदर पहुंच चुकी थी। इस समय मैं वहाँ हूँ जहाँ तीलियाँ रखी जाती हैं। तीलियों का आकार मैच बॉक्स के अनुपात में काफ़ी बड़ा है, मगर इनका यहाँ क्या प्रयोग हो सकता है? ओह, ये क्या तीव्र प्रकाश! हाँ, और ये तीव्र प्रकाश फॉस्फो का है, जो तेरी जिंदगी के उजालों को अंधकार में बदलने आया है। नहीं पहचाना ना मुझे? हा हा हा, जल्दी ही पहचान जाएगी तू। फॉस्फो पलट कर भागा और तभी कांगा के मस्तिष्क में जैसे बिजली सी कौंध उठी। ओह, मैं इसे पहचान गई हूँ। ओ नहीं, ये तो उधर ही जा रहा है। लेकिन दूसरे ही पल वह बिजली की तरह हवा में लपलपाया। तड़ाक! मुझे उधर जाने से तू नहीं रोक सकेगी। कहाँ? हर हाल में रोकूंगी। बस मैच स्टिक को एक झटका देने की ज़रूरत है। सचमुच कांगा फॉस्फो को रोकने में कामयाब हुई। धड़ाक! क्योंकि उसी मैच स्टिक ने उसकी राह रोक ली थी। मगर अपने रास्ते की बाधा उस स्टिक को हटाकर फॉस्फो पुनः मैच स्टिकों के अग्रभाग की ओर दौड़ पड़ा। अब थोड़ी देर में मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा लड़की। और ये वहाँ तक पहुँच गया तो निश्चित रूप से होगा वही जो ये चाहेगा। उन तीलियों को पकड़ हवा में झूलती चली गई कांगा। साए! काँव काँव! तुझे तेरे इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी फॉस्फो। काँव काँव! कांगा की शक्तिशाली दबोच से न बच सका फॉस्फो। काँव काँव! एक ना फॉस्फो, ए रुक जा फॉस्फो, रुक जा। कांगा की टांगों के जबरदस्त झटके से फॉस्फो फर्श पर आ गया। थड़ाक! अपनी संपूर्ण शक्ति संजोकर कांगा एक बार पुनः फिर हवा में लहराई। काँ काँ काँ! इस बार कांगा भागकर मैच स्टिकों के अग्रभाग तक आ पहुंची। माचिस से बाहर जाने के लिए बॉक्स को बाहर की ओर ढकेलना जरूरी था। कामयाब रही कांगा। ओह, फॉस्फो भी आ पहुंचा है। इधर हवा में लहराकर ऊंची उठी कांगा। काँ 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 काँ! अब मैं उसे नहीं रोक सकती। दूसरे ही पल फॉस्फो मैच स्टिक से टकराकर भभक उठा। आग का जबरदस्त बवंडर सा कांगा की तरफ लहराया, मगर वह सुरक्षित बाहर उछल चुकी थी। काँव काँव! ओह, मैं बाल बाल बच गई। काँव काँव! दरअसल फॉस्फो लाल फॉस्फोरस का लेप अपने शरीर पर लगाया था, जबकि माचिस की तीलों का मसाला बना होता है पोटेशियम क्लोरेट का। इन दोनों के घर्षण के फलस्वरूप ही
तीव्र आग पकड़ लेती है, तीली आग पकड़ लेती है। और वही हुआ जब फॉस्फो तीलियों के अग्रभाग से टकराया। काँव काँव। मैच बॉक्स से बाहर आ चुकी थी अब कांगा। काँव काँव। न जाने अभी ऐसी कितनी व्यवस्था मुझे पार करनी होगी। काँव काँव। तभी वहां पर गूंजती लोमड़ी की आवाज़। मुबारक हो क्रोगल, तुमने प्रथम सुरक्षा व्यवस्था को भेद डाला है। अब तुम्हारे ठीक सामने एक और व्यवस्था, जो किलर खोले के नाम से है, मैकॉले किलर खोले के नाम से है। निगाहें विचित्र अंदाज में सिकुड़ गई थी। फर्श पर लिखे इस शब्द खोले का क्या अर्थ हो सकता है? सक्रिय हो चुका था कांगा का मस्तिष्क। खोले, इस शब्द में कुछ गलती है। सही शब्द खोले या खोलो होना चाहिए। अगर ये शब्द खोल है तो मुझे खोले के ले के ऊपर से एक मात्रा हटाकर इस खाली खूंटी पर टांगनी होगी। लेकिन अगर ये शब्द खोले है तो मुझे इस खूंटी से नकली सिर को उतारकर खोले के ले शब्द के ऊपर लगाना होगा, बिंदी के रूप में। और अगर ये शब्द खोलो है तो मुझे इस पुतले को खोल के ले के आगे आ की मात्रा के रूप में लगाना होगा। अब ये कैसे पता लगे कि सही शब्द क्या है? खोल शब्द में असमंजसता झलकती है। खोले निवेदन सा प्रतीत होता है, जिसके आगे कृपया लगाना चाहिए, यानी कृपया खोलें। यानी कि सही शब्द है खोलो, जो आदेशात्मक पुट लिए है, जिसे पूरा करने के लिए मुझे इस पुतले को आ की मात्रा के रूप में लगाना होगा। और उस पुतले को उतारकर जैसे गजब कर दिया कांगा ने। हॉल के दो दरवाजों से निकल आए दो मैग्नेटो किलर। किलर किलर शीश। शब्द खोले की ओर बढ़ती कांगा के कदम ठिठक गए। किलर किलर। ओ नहीं, ये दोनों तेजी के साथ विपरीत दिशाओं से मेरी ओर बढ़े आ रहे हैं। चीते की सी फुर्ती के साथ दोनों मैग्नेटो किलर के सामने से हट गई। इन दोनों का उद्देश्य मेरी समझ में आ रहा है। मैग्नेटो किलर तीव्र गति के साथ अपने आमने सामने से आ मिली। तड़ाक! अगर इस समय मैं इनके बीच फंस जाती तो मेरी पुदीने से भी ज़्यादा बारीक चटनी पिस जाती। और अब मैं जल्दी इस शब्द को पूरा कर दूँ। यह काम इतना आसान भी न था जितना वह सोच रही थी। ओ नहीं, मैग्नेटो किलर तेजी के साथ एक बार फिर मेरी ओर आ रहा है। एक बार फिर ज़बरदस्त फुर्ती से बच निकली कांगा, मगर इस हड़बड़ाहट में उसके हाथ से छूट गया वह पुतला। किलर किलर। ओ नहीं, वह पुतला मेरे हाथों से छूट गया, जिसका प्रयोग मुझे मात्रा के रूप में करना था। ये पलट कर फिर आ रहे हैं और इनके बीच फंसने का नतीजा सीधे सीधे मेरी मौत ही होगा। सड़ाक खड़ाक। इस प्रकार उछल उछल कर मैं कब तक इनके शिकंजे में फंसने से बची रहूँगी? मुझे इन्हें रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस मुसीबत से बचने के लिए मुझे इस शब्द को पूरा करना होगा। लेकिन उस पुतले के नष्ट हो जाने के कारण ये अब होगा कैसे? उफ! किलर किलर ठाक। सूझ गई तरकीब। मुझे इन मैग्नेटो किलर से बचाव की। किलर किलर। इसमें खतरा तो है, मगर यह खतरा उठाना ज़रूरी है। तुरंत वेग के साथ दूसरा मैग्नेटो किलर उस मैग्नेटो किलर की ओर बढ़ा, जिसके सीने पर झूल रही थी कांगा। किलर किलर शीश। क्या करने जा रही थी कांगा? क्योंकि मौत उससे चंद कदमों की दूरी पर खड़ी रह गई थी। आओ शैतानो, बढ़ो आगे। फिर उस क्षण अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर कांगो ने उस मैग्नेटो किलर की दिशा परिवर्तित कर दी। तुम्हें दूर करने के लिए मुझे अपने वाले मैग्नेटो किलर की दिशा परिवर्तित करनी होगी। सामने वाला मैग्नेटो किलर तेजी के साथ वहां तक आ पहुंचा। शीश। और दूसरे पर निकट आया मैग्नेटो किलर इतनी जबरदस्त शक्ति के साथ पीछे उछला। फुश! मानो उसे विद्युत का शक्तिशाली झटका लगा। उछलकर पीछे दीवार में धंस गया वह मैग्नेटो। खड़ाक! निसंदेह उसे तीव्र गति प्रदान करने वाली बैटरी भी नष्ट हो चुकी थी। आंखों में सफलता की अद्भुत चमक लिया कांगा ने फर्श पर छलांग लगा दी और मेरी तरकीब कामयाब रही। ठीक समय पर यह बात मेरे मस्तिष्क में सक्रिय हुई कि मैग्नेटो किलर दरअसल दो चुंबक हैं, और किसी भी चुंबक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही आपस में चिपक सकते हैं। जबकि अगर नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ पोल से साउथ पोल आमने सामने हो तो चुंबकें एक दूसरे से दूर भागती हैं। मैंने भी वही किया। मैंने मैग्नेटो किलर की दिशा परिवर्तित करके उसके नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेटो किलर के नॉर्थ पोल के आगे कर दिया, जिससे एक मैग्नेटो किलर झटके से पीछे हटकर नष्ट हो गया। अब चूंकि यहाँ लगने वाली मात्रा नष्ट हो चुकी है, इसलिए आ की मात्रा के रूप में क्यों न मैं खुद यहाँ लेट जाऊँ। तीव्र गड़गड़ाहट हुई और वह पूरा शब्द खोले लिफ्ट के समान नीचे धंसता चला गया। ओह, इसका मतलब मात्रा व पुतला नहीं बल्कि मैं खुद थी। यह शब्द मेरी यहाँ उपस्थिति से ही पूरा होना था, अन्यथा मैं ऊपर ही रह जाती। एक और सुरक्षा व्यवस्था को भेज चुकी थी कांगा। काँव काँव करके इस सफलता की सूचना भी और लोमड़ी को संकेत के रूप में भेज चुकी थी,
जवाब में लोमड़ी की आवाज़ कांगा के कानों में से गूंज उठी। वेरी गुड क्रोगल, मुझे मालूम था कि यह व्यवस्था भी तुम्हारा रास्ता न रोक सकेगी। और अब कुछ ही देर में तुम्हारा सामना होने वाला है एक और सुरक्षा व्यवस्था, पिस्टन डेथ से। का उफ! एक झटके के साथ बंद हो गया उस छिद्र पर लगा ढक्कन। सटाक छपाक! किसी तरल में जाग रही थी कांगा। पेट्रोल की गंध। ओह, तो इसका मतलब हुआ कि इस समय पेट्रोल टैंक में हूँ। मगर क्यों? कैसी व्यवस्था है ये? यहाँ पेट्रोल को होना किस बात की तरफ संकेत कर रहा है? कुछ सोचते सोचते सैर गई कांगा। उफ, अगर इस पेट्रोल में आग लगा दी जाए तो मैं भी नहीं बचूंगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मगर कैसे? और ये शोर कैसा आना शुरू हो गया? घर्र! तीव्र घरघराहट शुरू हो गई थी वहाँ। ये घरघराहट तल की ओर से आ रही है, जैसे कोई इंजन घरघरा रहा हो। ओह, इंजन! मैं किसी इंजन के पेट्रोल टैंक में हूँ। लोमड़ी कह रही थी कि ये पिस्टन डेथ है, यानी कि यहाँ मुझे आग का भय नहीं होना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब मुझे अपने मस्तिष्क में प्रत्यारोपित चिप द्वारा किसी इंजन की कार्यप्रणाली को समझना होगा कि वह कैसे काम करता है, क्योंकि तभी मैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकूंगी। अन्यथा पेट्रोल की तीखी गंदी या मेरा दम घोट देगी। यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है। कांगा के मस्तिष्क में यह माइक्रोचिप, पता नहीं क्या लिखा है, प्रत्यारोपित किया गया, जो कि कागलोक का विख्यात वैज्ञानिक था। कांगा के मस्तिष्क में खिंचता चला गया इंजन की कार्यप्रणाली का चित्र। ये है एक इंजन की कार्यप्रणाली का स्वरूप। और इस समय मैं पेट्रोल टैंक में हूँ, यानी मुझे यहाँ से निकलने के लिए पहले टी तक पहुँचना होगा, जहाँ से पेट्रोल को कार्बोरेटर में जाने के लिए खोला जाता है। कार्बोरेटर इंजन में जाने वाले पेट्रोल की मात्रा तय करता है। टी के नीचे लगे इस ट्रांसपेरेंट पाइप से होती हुई मैं कार्बोरेटर में पहुँच जाऊँगी, जहाँ से सिलेंडर में जाने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पहुँचकर मेरी राह रोक लेगा यह विशाल पिस्टन, पक, जो कि इतनी तीव्रता के साथ ऊपर नीचे हो रहा है कि इसके नीचे से शायद उसकी भी चटनी बन जाए। इस स्पॉट को ही पिस्टन डेथ का नाम दिया गया है, जहाँ ऑक्सीजन की बेहद कमी है। यहाँ मेरे लिए अधिक समय तक रुकना नामुमकिन है, जबकि पिस्टन की तीव्र गति के कारण मेरे लिए यहाँ से निकलना असंभव है। पिस्टन तभी रुकेगा जबकि या तो टंकी का पेट्रोल खत्म हो जाए या फिर ऊपर दिखाई पड़ते स्पार्क प्लग का पॉइंट सिलेंडर की इन दीवारों का सहारा लेकर ऊपर पहुंचकर तोड़ दिया जाए। उस पॉइंट को तोड़ने में सख्त मेहनत करनी पड़ी थी कांगा को, लेकिन वह कामयाब रही थी। स्पार्क प्लग का पॉइंट टूटने के साथ ही इंजन बंद हो गया और पिस्टन की गति कम हो रही है। कुछ ही देर में पूरी तरह से रुक चुका था पिस्टन। अब मैं इसके ऊपर से आसानी से गुजर सकती हूँ। यह होल निश्चित रूप से साइलेंसर का है, यानी इंजन में पके हुए ईंधन के धुएं की निकासी का। साइलेंसर के इस लंबे पाइप से होकर मैं आराम से बाहर निकल सकती हूँ। उसी पल साइलेंसर का वह क्षेत्र दीवार में समाकर गायब हो गया। प्रसन्नता से काँव काँव कर चीख उठी कांगा। काँव काँव! मैंने तीसरी सुरक्षा व्यवस्था भी पार कर ली। मुबारक हो क्रोगल! लोमड़ी की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। अब तुम जिस सुरक्षा व्यवस्था में प्रवेश कर चुके हो उसका नाम है फ्लाई ट्रैपर, यानी उड़ती मौत, जो तुम्हारे वहां प्रवेश के 15 सेकंड के पश्चात सक्रिय उठेगी। दूसरे ही पल कांगा की आंखें आश्चर्य के साथ फैलती चली गई। कक्ष हीटर में परिवर्तित हो रहा है। एलिमेंट्स के सुर्ख होने के साथ साथ भीषण रूप से गर्मी बढ़ रही है। लेकिन समस्या केवल वहां तक नहीं थी। अचानक ही शीशे के शोले के समान दहक उठी थी वो आकृति भी। कुछ गड़बड़ शुरू होने वाली है। दहकता स्प्रिंग एक झटके से उछलकर कांगा की तरफ झपटा। ये मेरे जिस्म को फंसाकर मुझे जलाना चाहता है। एक बार भी इसके शिकंजे में फंसने का मतलब है झुलसती मौत। मगर यहाँ गर्मी और बढ़ती जा रही है। ये भी पीछा नहीं छोड़ रहा। दोनों तरफ मौत नजर आ रही है। फ्लाई ट्रैपर की कार्यविधि को समझने के लिए बिजली के नियमों को जानना होगा, क्योंकि हीटर के लिए बिजली का ही उपयोग हो रहा है। कांगा के मस्तिष्क में प्रत्यारोपित चिप ने उसे ये जानकारी उपलब्ध हो सकती थी। ओह, तब तो इनसे निपटना शायद मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। दहकती स्प्रिंग के रूप में फ्लाई ट्रैपर पुनः उस पर झपटा। इस बार मैं तुम्हारी मौत के लिए प्रयत्नशील हूँ। एन वक्फा कांगा ने अपनी दिशा बदली और फ्लाई ट्रैपर आ टकराए हीटर एलिमेंट से। शक्तिशाली विस्फोट हुआ, सैकड़ों चिंगारियां छूटी। इसी के साथ स्प्रिंग आकृति धम से नीचे गिर पड़ी और आश्चर्यजनक रूप से सुर्ग हुए एलिमेंट्स भी ठंडे पड़ते चले गए। मैं जानती थी कि जैसे ही फ्लाई ट्रैपर हीटिंग एलिमेंट से टकराएगा, शॉर्ट सर्किट होगा और इस पूरे सिस्टम की बिजली फ्यूज उड़ने के कारण फेल हो जाएगी।
चारों ओर की दीवारों पर लगे एलिमेंट ठंडे पड़ते चले गए और सरक गई एक तरफ की पूरी दीवार। काँव काँव। लोमड़ी को अपनी सफलता की भी सूचना दे रही थी कांगा। लोमड़ी की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। अब तुम खजाने के निकट हो क्रोगल, बिल्कुल निकट। देखो, निगाह उठाकर सामने देखो। यही है वो खजाना जिसमें से तुम्हें कुल 7 बड़े हीरे लेकर आने हैं, क्योंकि उन्हीं में से हीरे जैसी एक आकृति में ही वो विषाणु बम मौजूद है, जिसे इतना असली रूप दिया गया है कि उसे पहचानना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। जल्दी करो क्रोगल, इस पूरे खजाने में से 7 बड़े हीरे निकाल कर अपने बैग में भर लो। एक एक कर उन बक्सों में से 7 बड़े हीरे वह ढूंढती चली गई। हीरो को बैग में डालने के बाद वह कौआई, काँव काँव काँव। मुझे उम्मीद है कि तुमने वे हीरे अपने कब्जे में ले लिए हैं। अब यहाँ से निकलो, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा इस स्थान पर रहने से 11वें मिनट में यहाँ मौजूद व्यक्ति गोली वर्षा से लाश में बदल जाता है। भागो क्रोगल। ओह, दीवार वाला रास्ता बंद हो रहा है। लेकिन समय रहते उस दीवार के रास्ते से वह बाहर निकल गई। रास्ता पीछे से बंद हो गया। खटाक। सफलता। अब उसे उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना था, जहाँ से बाहर निकलते ही गोलियां उसकी तरफ झपट पड़ी। थाए थाए थाए। ओह, पुलिस मेरे स्वागत के लिए यहाँ मौजूद है। शायद इन्हें खजाने की चोरी का पता चल गया है, मगर मैं भी इनसे बचने के लिए तैयार हूँ। चोर एक लड़की निकली और उड़कर गोलियों से बच निकली, जबकि कांगा इमारत के पिछवाड़े की ओर से उस कार की ओर दौड़ी जा रही थी। जल्दी करो क्रोगर, पुलिस यहाँ भी पहुँचती होगी। काँव काँव। अब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगेगा। कांगा के कार में बैठती लोमड़ी कार को तूफान की तरह भगाती ले गई, भयानक चमकती लोमड़ी की आंखों में। वेल डन। मैं जानती थी कि तुम ज़रूर सफल हो जाओगी क्रोगर। जानते हो इन हीरो की कीमत कितनी है? मैं जानती कि तुम नहीं जानती। सुनो, इन हीरो की कीमत उस सारे खजाने से भी अधिक है जिसे तुम अंदर ही छोड़कर आई हो क्रोगर। काँव काँव। लेकिन वो विषाणु बम, तुम शायद ये जानना चाहती हो कि वो विषाणु बम इनमें से कौन सा है। हा हा हा। इसका जवाब तुम्हें राणा साहब देंगे। उफ, धोखा। स्प्रे। मगर धोखा तो अब हो चुका था। बेहोश होकर लुढ़क चुकी थी कांगा। मैं अपने असली रूप में आऊंगी तो उछल पड़ोगी क्रोगल। हा हा हा। और अब छपाक। क्रोगल, यह है राजा साहब। अपने खजाने के बहुमूल्य हीरों को विषाणु बम वाली झूठी कहानी गढ़कर तुम्हारी मदद से हासिल करने की स्कीम इन्हीं की थी। दरअसल पहले बिल्ली की मदद से वह खजाना लूटने की योजना बनाई गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर पता चला कि ट्रेन में खजाना भेजा ही नहीं गया, और तभी तुमने बिल्ली पर आक्रमण कर दिया। तुम्हारे तेवर देखकर बिल्ली को लगा कि उस खजाने को तुम उन्हें लाकर दे सकती हो। यह सोचकर बिल्ली तुम्हें लोमड़ी बनकर मिली, तुम्हारी जान बचाई और झूठी कहानी तुम्हें सुनाकर तुम्हें विषाणु बम हासिल करने के लिए उकसाकर सुरक्षा व्यवस्था भेद का खजाना लाने भेज दिया। खजाने की सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में मिस्टर कुलकर्णी ने हमें बता दिया था। मिस्टर कुलकर्णी सुरक्षा इंचार्ज है। वो अलार्म भी खोल दिया गया जो चक्रव्यूह में प्रवेश करने पर बचना था, इसलिए किसी को नहीं पता चला कि अंदर चोरी हो रही है। लेकिन बाद में अलार्म ठीक कर लिया गया, मगर तब तक तुम हीरे हासिल कर चुकी थी। और अब हमारा साथ देने वालों को मिलेगा आश्चर्यजनक इनाम जो राजा साहब उन्हें देंगे, और वह इनाम होगा सबके लिए मौत। ताबड़तोड़ फायर करते चले गए राजा साहब। एक एक कर लाश में बदल गए वहाँ मौजूद राजदार। तुम्हें हम गोली नहीं मारेंगे, क्योंकि तुमने हमें हीरे ला कर दिए। अपने इस किले को हम आग लगाकर विमान से यहाँ से निकल जाएंगे। सब समझेंगे कि राजा साहब और उनकी सेक्रेटरी इस आग में जल मरे। क्यों रीटा डार्लिंग, ठीक है ना? तुम भी इसी आग में जल मरोगे। तुम्हारी मौत के साथ हमारे सारे राजदार खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ राजा साहब और बिल्ली उर्फ रीटा भी बाहर निकल गए। कर सर में चीख उठी कांगा। काँ काँ। हा हा हा। मौत के भय से चीख रही है क्रोगल, लेकिन यूं ही नहीं चीख रही थी। काँ काँ काँ। उन चीखों में एक आदेश था, उन कौओं के लिए जो आकाश में विचर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में कौए वहां पहुंचे थे, जिनके आगे कांगा के बंधन कच्चे धागों की तरह टूट कर बिखर रहे थे। काँव काँव। इधर विमान दौड़ पड़ा हवाई पट्टी पर, व्रूम। और अचानक आतंक से फट पड़ी राजा साहब और बिल्ली की आंखें। अरे, हवाई पट्टी पर इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए? कौओं की इस दीवार को भेदना मुश्किल था। क्रैच। विमान संभालिए राजा साहब, आपने उसे कच्ची जमीन पर उतार दिया है। उफ। अनियंत्रित विमान पेड़ से टकराने से न बच सका। फड़ाक, कूदो। मौत की कालिमा चेहरे पर लिए खड़ी थी कांगा। कहाँ धोखेबाजी की सजा पाए बिना कैसे चले जाओगे हत्यारों? काँव काँव काँव। तुम्हारी सजा भी तुम्हारे गुनाहों की तरह भयानक होगी। काँव काँव। दहशत से पीली पड़ गई रीटा। कांप उठे राजा साहब कांगा के तेवर देखकर। तुम्हें विमान के उड़ाने का शौक था ना? काँव काँव।
कहाँ कहाँ, अब मैं तुम्हें उसी विमान में लेकर चलूँगी जिसमें लगी आग पेट्रोल टैंक तक पहुँचने वाली होगी। उसके बाद जो धमाका होगा वो तुम्हारी ज़िंदगियों को मौत में बदल कर तुम्हारी आत्माओं को आकाश में उड़ा ले जाएगा। ब्रूम। सचमुच कांगा ने उन्हें भयानक मौत दे दी थी उनके गुनाहों की। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कांगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।